हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सोल्व पेपर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने के चांस हैं, जो इर्द गिर्द के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं साथ ही साथ हल करके लेके चलूँगा। सभी के सभी छात्र जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगा लीजिएगा और कंप्लीट लगा लीजिएगा। देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आप लोग एग्ज़ाम के अंदर करोगे। आज यहीं पे ये फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा, समझ के लेके चलिएगा। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2023 की, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें जीके जीएस का रहेगा और हिंदी का रहेगा। 2 सब्जेक्ट आपके मैं बिल्कुल ऐसे करा दूंगा कि 38 से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कटेगा कि एग्ज़ाम से बाहर चला जाए। उठा के देख लीजिए 2022 का पीईटी एग्ज़ाम, कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम से बाहर नहीं गया है। सेम उसी के बेसिस पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्राप्त किया जाएगा और ये निःशुल्क रहेगा। मज़े की बात यह है कि आप लोगों को पैसा भी नहीं देना है, केवल तैयारी आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके गर्ल्स ग्रुप अलग बना हुआ है और बॉयज़ ग्रुप आपका अलग है। दोनों अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं केवल प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं शानदार सी क्लास। देखिएगा अच्छे से क्वेश्चंस को समझ के लेके चलिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा और जो जिस बेसिस पर मैं तैयारी करवा रहा हूँ सेम उसी बेसिस पर तैयारी कर लीजिए। मैं गारंटी से लिखित में दे रहा हूँ कि आपका 100 के 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ये आपके एग्जाम के अंदर जो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन को देखने से केवल और केवल सीधा सीधा उद्देश्य ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक तो मेले मैंने करा रखे हैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से, मेले आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और दूसरा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण स्थान है उन सभी को हमें कवर करके लेके चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा भैया, आगरा के अंदर है। ये कहाँ पे है? आगरा सिकंदरा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं मेले की बात करूँ तो सावन माह के तीसरे सोमवार में यहाँ पे मेला लगता है। क्या? सावन महीने के तीसरे सोमवार, थर्ड सोमवार पर आपका यहाँ पे मेला लगता है। और कहाँ पे है? आगरा के अंदर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देख के पता लग गया, लिख लीजिएगा एक साइड में ना, एक पेपर ले लो साथ में, साथ ही साथ, और लिख के लेके चलो कि 1 पॉइंट लगा के उसमें लिखना है मेले, यानी कि मेले कंप्लीट करने पड़ेंगे। 100 के 100% एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेगा, ठीक है। आगे निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रही है तो उत्तर प्रदेश के लिए शारदा नहर सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शारदा नहर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी अब लंबाई कितनी है? तो 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, निकलती कहाँ से है? एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निकलती कहाँ से है शारदा नदी। तो क्योंकि एग्जाम में पहले तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इस बार थोड़ा चेंज करेगा तो पूछ सकता है कि शारदा नहर कहाँ से निकलती है। तो बेटा बनबसा स्थान से निकलती है। कहाँ से? बनबसा स्थान से निकलती है। और ये भारत और उत्तर प्रदेश से नेपाल सीमा के समीप में, ठीक है ना, वहाँ पे है बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शारदा नहर सभी का। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट लिखिए कि नहर, महत्वपूर्ण नहर या फिर नदी तंत्र लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि नदी तंत्र भी इतना हार्ड नहीं है। मैं आप लोगों को उसे भी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड के लिए देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी मुझे बता दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है बेटा। क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। अस्तित्व में आया कब था? तो वर्ष लगेगा सन 2000, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर सीधा ऑप्शन ए सभी का सही हो गया, है ना। याद रहे, जिस बेस पे मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो फ्री करा रहा हूँ, और फ्री तैयारी कराने का वो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य ये है, जब मैंने स्टार्टिंग में बेंच चलाया था और 2 से 4 क्लास से ही हुई थी, तो उस समय कुछ बच्चों के मैसेज से मेरे पास आए थे कि सर हमारी स्थिति नहीं है कि हम 1000, 1500, 2000 रुपये का बेंच ले सकें, तो हमारी थोड़ी सी हेल्प करती है। उस समय मैंने केवल यही सोचा था कि इस बेंच को टोटल निःशुल्क कराऊंगा, जितने भी गरीब, क्योंकि अधिकतम कहते हैं ना कि बहुत जो सिचुएशन से डाउन होते हैं, जो नहीं ले सकते, ठीक है ना, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की ही तो परीक्षा दे सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे भाई वे, है ना। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट है। और शायद बाहर कुछ जानवर वगैरह आ गया था तो वो पास में आके बोल रहा था, है ना। चलिए, उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था? तो 9 नवंबर सन 2000 का आया था। तो उस समय मैंने केवल ये कहा था कि हाँ भैया मैं निःशुल्क दूंगा, और निःशुल्क ही मैंने पूरा बेंच पढ़ाया है। देख लीजिए, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, यूपीजी की हो, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो टोटल निःशुल्क भाई, है ना। और नोट्स दिया हुआ है लिखित में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। 1930 में सीवी रमन ने इनमें से किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1930 में जो सीवी रमन को पुरस्कार मिला वो भौतिक शास्त्र थे बेटा। कौन थे? एक तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर। भौतिकी के लिए इनको मिला था इसका, ठीक है ना, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दास नीति कथाओं का संग्रह है? तो ये जो 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर है बाबू, 5 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा बिस्टली टेल्स, सभी का राइट, ऑप्शन आपका बी। किस किस ने ऑप्शन बी बताया है, एक तो ये आंसर जरूर करिएगा, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बता रहे हैं, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आखिरी कविता लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें अगर मैं राइट आंसर की बात करूँगा तो अग्निपथ सभी का राइट आंसर था, ऑप्शन डी। जबकि अधिकतम बच्चों ने एग्जामों में 2 चट्टाने कर दिया था, है ना, तो उनका गलत आंसर हो गया। आंसर निकलता है ऑप्शन आपका डी, और डी सभी का राइट आंसर। अच्छा, रक्त समूह की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा कार्ल्स लैंडस्टीनर के द्वारा की जाती है, जो आपकी रक्त समूह, जैसे कि ओ हो गया, ठीक है ना, और आपका ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है ना। इनमें प्लस माइनस चल जाता है, जैसे ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, बी प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, ए बी प्लस हो गया, ए बी माइनस हो गया, ओ प्लस हो गया, ओ माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये रक्त समूह कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती? 10वां क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, जबकि अलास्का इसका राइट आंसर था, ऑप्शन आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है? तो इसमें स्थान भी पूछ लेता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कि पहले स्थान पे कौन सा है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ठीक है ना। देखिए जनसंख्या के अगर मैटर में मैं थोड़ा सा बात करूँगा, राइट आंसर इसमें देखिए आपका हो जाएगा 5वां पूछा हुआ है, ठीक है ना, विश्व में सबसे अधिक। तो सीधा आंसर यहाँ पे लगेगा आप लोगों का ऑप्शन आपका सी, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम सभी का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो 12 में शारजहाँ सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर लगेगा ऑप्शन डी, सभी का सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो 13 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। बहरीन की राजधानी पूछा हुआ है, और इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है कि ये स्वतंत्र हुआ कब था, ठीक है ना। बहरीन स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 के अंदर ये स्वतंत्र हुआ था बाबू, राइट आंसर हो जाएगा फिर 1971। लेकिन बहरीन की राजधानी कौन सी है? मनामा, ऑप्शंस कौन सा लगेगा? सी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थी? 14 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो ये निर्विरोध चुनी गई थी, और कब चुनी गई थी? 2009 3 जून को चुनी गई थी, जो लोकसभा की थी, ठीक है। और राइट आंसर था इसमें आप लोगों का ऑप्शन आपका बी, यानी कि मीरा कुमार, सभी का बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 15वां क्वेश्चन से।
तो ये स्टार्ट कब हुआ, विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। बेटा हुआ कहाँ से था, ये आपका 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी सभी का राइट। अच्छा, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। 16 क्वेश्चंस बेटा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात से। किससे हो जाएगा, गुजरात, सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो 17 क्वेश्चंस आपका राइट, उद्दंत मार्तंड सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। 18, बहुत ही ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लार्मो रोजो, ठीक है, ऑप्शन आपका भी। चलिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा। 20 क्वेश्चन से मोस्टली इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, उम्मेद पैलेस कहाँ पे है, तो सबसे याद रखिएगा कि भैया ये उम्मेद पैलेस जो है आपका राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर राजस्थान। तो आंसर आपका बन गया ऑप्शन आपका बी। इसके बाद देखिए, लवणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकतंत्र। ये एक हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं ये इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पता है किस लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण जिले जहाँ पे कुछ समझ सकते हैं कि हमारे पुरखों की कह सकते हैं कि पुरानी पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं वे वहाँ पे है, ठीक है ना, उन सभी स्थान को कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद राष्ट्रीय देखिए भारतीय राज्य प्रसिद्ध लोक नृत्य, इनसे दो चीज़ क्लियर हो रही है कि एक तो लोक नृत्य करना अनिवार्य है, एक पुरातात्विक स्थान को करना कंप्लीट जरूरी है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको लिखनी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट ये पहले भी देखा होगा, आप लोगों ने इसको करा भी होगा, लेकिन क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग बेसिस बाय बेसिस लिखते लेके चलो कि हाँ पहले नंबर पर एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इस टाइप का आएगा, इन सभी को कवर करना है, ठीक है ना। तो लवणी हो गया राइट आंसर आपका 21 क्वेश्चंस पर, ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 22 क्वेश्चन राइट आंसर बेटा, ये किया गया था आपका 2016 के अंदर, ऑप्शन आपका ए, ठीक है, 2016 के अंदर, और आपका राइट आंसर ऑप्शन। अच्छा, एक बार और पहले भी किया गया था, ये कब किया गया था, 1994 के अंदर भी समथिंग किया गया था इस चीज़ को, है ना। चलिए, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। तो इसमें देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो